हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आप भी अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि लोग जब भी आपको देखें तो आपके बारे में कुछ अच्छा महसूस करें, आपकी एक अलग इमेज हो? तो फ्रेंड्स, आज की बुक समरी में हम आपको 20 ऐसी पावरफुल ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं और लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत बेकार बिहेव करते हैं भीड़ में या कहीं पर भी, तो आप उनको देखकर यही बोलते हैं कि कितना स्टूपिड पर्सन है, कितने गंदे तरीके से बिहेव कर रहा है। ये सब क्या है? एक तरीके से ये उनकी एक पहचान है कि उनका जो बिहेवियर है वो उस टाइप का है। तो आज हम आपको ऐसी 20 पावरफुल ट्रिक्स बताएंगे जिनको यूज़ करना बहुत आसान है और जिनको यूज़ करने के बाद आप अपनी एक अच्छी पहचान बना पाएंगे, लोगों पर अपना एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ पाएंगे और लोग ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बात को ज़्यादा अच्छे से सुनेंगे और आपकी हर बात पे आपका साथ देंगे। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये सारी चीज़ें ह्यूमन साइकोलॉजी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है और यही सब इस पॉइंट्स में बताया गया है। तो बहुत ही आसान ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो पहला सबसे बताया गया है टाइम की वैल्यू करें। जो इंसान फ्रेंड्स टाइम की वैल्यू करते हैं, टाइम उनकी वैल्यू करते हैं। अगर आप समय को इज्जत देंगे तो समय आपको इज्जत देगा और आपके सारे काम टाइम से होते चले जाएंगे। इसलिए कभी भी टाइम वेस्ट मत कीजिए और अपनी लाइफ में टाइम के पंक्चुअल बनिए। कोशिश करिए कि टाइम के भीतर रहकर ही आप अपने हर गोल और हर टारगेट को पूरा कर पाएँ, अपने हर काम को अंजाम दे पाएँ। और फ्रेंड्स, टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक बार समय चला जाता है तो उसको वापस नहीं ला सकते। एक बार को आप धन कमा सकते हैं, लेकिन टाइम अगर आपने वेस्ट कर दिया तो कभी भी आप उसे वापस नहीं ला सकते। इसलिए अगर आप किसी को टाइम दे रहे हैं तो बहुत वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं। दूसरों के टाइम की भी इज्जत कीजिए, खुद के टाइम की भी वैल्यू कीजिए और जितना हो हर काम अपने टाइम से कीजिए। सेकेंड पॉइंट कहता है नो योर राइट्स। आपको आपके राइट्स पता होने चाहिए, अपने हक का ही सामान लीजिए और अगर आपको किसी दूसरे का सामान यूज़ करना पड़ रहा है तो उसकी परमिशन ज़रूर लीजिए। क्योंकि जब आप ऐसा बिहेव करेंगे ऑफिस में या कहीं पर भी, वर्क प्लेस पे या घर पे, तो और दूसरे लोग भी आपके चीज़ों की रिस्पेक्ट करेंगे और अगर उन्हें कोई चीज़ आपसे चाहिए तो वो आपसे पूछ कर ही लेंगे। तो इसलिए अपने राइट्स को पहचानिए, जो अपने हक का हो वही लीजिए। थर्ड पॉइंट, डोंट मेक अ नॉइज़। फ्रेंड्स, कभी भी शोर मत मचाइए। अगर आपको टीवी देखना या लाउड म्यूज़िक सुनना पसंद है तो ये भी देखिए कि आसपास के लोगों को उससे तकलीफ़ ना हो रही हो। क्योंकि अगर आप उनकी मर्ज़ी के बगैर बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बहुत देर तक बजाएंगे या बहुत तेज़ टीवी या मोबाइल को सुनेंगे तो उससे दूसरे लोग इरिटेट हो सकते हैं और आपकी एक नेगेटिव इमेज बन सकती है। तो हो सकता है कोई आपको सामने से कुछ ना कहे लेकिन वो आपको डिसरिस्पेक्टफुल नज़रों से देखेंगे। कभी कभी चलता है, शादी पार्टी कुछ है, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप टीवी देखने के शौकीन हैं और बहुत तेज़ लाउड आवाज़ में आप टीवी देखते हैं तो इससे दूसरों को परेशानी हो सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी वजह से कभी किसी को परेशानी ना हो। फोर्थ पॉइंट कहता है कि अपनी चीज़ों को सही जगह पर रखिए। अगर आप व्यवस्थित होते हैं तो आपकी एक बहुत अच्छी इमेज बनती है, आपको आपका सामान भी टाइम पर मिलता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है और हबड़ा तबड़ी नहीं होती। आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ से उठानी है, कौन सी चीज़ का कौन सा प्लेस है। अगर आप जगह पर उन चीज़ों को रखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति हर किसी को पसंद आता है। इससे आपकी ऑफिस डेस्क भी साफ रहेगी, आपका घर या आपका वर्क प्लेस भी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहेगा। इसलिए सही जगह पर चीज़ों को रखिए और सही जगह पर से ही चीज़ों को उठाइए और आपको देख के दूसरे लोग भी आपकी इस हैबिट को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। ट्रिक 5 में बताया गया है कि अपनी पसंद को दूसरों पर ना थोपे। फ्रेंड्स, आपकी जो पसंद या लाइकिंग है ज़रूरी नहीं है जो आपको पसंद हो दुनिया में सबको पसंद हो। दूसरों की इच्छाओं का भी सम्मान करिए लेकिन अपनी इच्छा को सब पर मत थोपिए। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन बनते हैं और लोग आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान रखिए, दूसरों की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखिए और अपनी पसंद का भी ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, जब आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरे लोगों की वैल्यू की भी कद्र करते हैं और जब दूसरे लोगों की वैल्यू और पसंद नापसंद का आप ध्यान रखते हैं तो दूसरे लोग भी आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपको डाइट फूड पसंद है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है हर किसी को डाइट फूड पसंद हो। घर में जो लेडीज़ होती हैं, जो लोग खाना बना रहे होते हैं, वो सबकी पसंद का ध्यान रख के ही खाना बनाते हैं। तभी परिवार में एक संतुलन बना रहता है और सुख शांति बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मर्ज़ी कभी भी दूसरों पर ना थोपें।
6 पॉइंट्स, अपनी बुक्स की भी वैल्यू करिए और दूसरों को किताबें तभी दीजिए जब वो पढ़ने के इच्छुक हो। अननेसेसरी उनको किताब देकर नॉलेज उन पर थोपने की कोशिश मत कीजिए। ट्रिक नंबर 7, टॉक फेस टू फेस। फ्रेंड्स, आजकल लोग सोशल मीडिया के टाइम पर सोशल मीडिया के थ्रू ही मैसेजिंग करते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू ही डील क्रैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन छोटे मोटे मैसेजिंग के लिए तो ठीक है सोशल मीडिया, लेकिन जहां आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी है या कुछ अच्छी चीज़ बतानी है तो कोशिश करिए कि आप फेस टू फेस या सामने मिलकर बैठकर बात कीजिए, क्योंकि उससे आपके प्रेजेंटेशन देने के तरीका और आपके हाव भाव लोगों को दिखते हैं। और लोग किसी बिजनेस या कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, लोग आपको देखते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और आपका क्या विज़न है, मिशन है, वो सामने बैठ के ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाता है। तो कोशिश करिए कि फेस टू फेस मीटिंग करिए। 8 पॉइंट, अपने पेट्स को हर जगह मत ले जाइए, क्योंकि आपको आपके पेट्स पसंद हो सकते हैं लेकिन दूसरा अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो ऐसी जगह पे पेट्स को लेके जाइए जहाँ पर लेके जाया जा सकता हो, और पब्लिक प्लेस पे तो खासकर लोगों को परेशानी ना हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। तो ये भी आपकी एक अच्छी इमेज बनाने में हेल्प करता है। ट्रिक नंबर 9, टेक केयर ऑफ़ योर फ़ोन। फ्रेंड्स, आप अपने फ़ोन का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अपनी चीज़ों का ध्यान रखना वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए मान लीजिए आपको लाउड म्यूज़िक सुनना है या कुछ भी आपको ऐसा सुनना है, आप पब्लिक प्लेस पे हैं, तो अपने ईयरफोन को आप अच्छे से प्लग इन करिए। प्रॉपर आप चेक कर लीजिए कि बाहर आवाज़ सुनाई तो नहीं दे रही है। हो सकता है आप कुछ ऐसा कंटेंट सुन रहे हो या इतना लाउड म्यूज़िक सुन रहे हो जो दूसरे को इरिटेट कर सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। छोटे एडिकेट्स आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल और इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी बनाएंगे। 10 पॉइंट, सोशल मीडिया का यूज़ ध्यान से करिए। कुछ भी अननेसेसरी या कुछ भी अपना एग्रेशन सोशल मीडिया पे पोस्ट मत करिए। अगर आपको कुछ जताना भी है तो पर्सनली इनबॉक्स होता है या चैट मैसेंजर होता है, उस पर आप कॉल करिए। 11 पॉइंट, कमिटेड बनिए। अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया है कि आप उस मीटिंग में प्रेजेंट रहेंगे या आप उस जगह पे प्लेस पे रहेंगे, तो आपको वहाँ पर होना ही चाहिए। अगर किसी कारण से आप लास्ट मोमेंट पे नहीं जा पाते, कुछ ऐसी इमरजेंसी आती है, तो आप पहले से ही इन्फॉर्म कर दीजिए। लेकिन कभी किसी को धोखा मत दीजिए। अगर आपने बोला है आप जाएंगे तो आपको जाना चाहिए। 12 पॉइंट कहता है सिस्टमैटिकली रहिए। मतलब आप अपना घर भी साफ सुथरा रखिए, अपनी चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित तरीके से रखिए, और अगर आप किसी की चीज़ भी यूज़ कर रहे हैं तो सही तरीके से यूज़ करिए। बहुत सारे लोग किराए के घर को बहुत ही बेकार तरीके से यूज़ करते हैं, तो आप ऐसा मत करिए। उसको अपना समझ के रहिए, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन उस चीज़ को यूज़ करिए, और जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो अच्छे से 13 पॉइंट कहता है कि आप इनवाइट करने पे ही जाएं। अगर आपको किसी शादी या पार्टी में इनवाइट किया जाता है तभी आप वहाँ पर जाएं, उस पार्टी का हिस्सा बने। बिना इनविटेशन आपको कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गुड मैनर्स में नहीं आता है। 14 पॉइंट्स कहता है कि हमें हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए। जब हम विमेंस की, बच्चों की, बड़ों की कद्र करते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, तो वो खुश होते हैं और एक पॉजिटिव मैसेज हमारी तरफ से जाता है। और जब हम उनकी तारीफ़ करते हैं तो उनको अच्छा फील होता है और वो भी हमारे लिए एक अच्छी इमेज बनाते हैं। 15 नंबर कहता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं और आप कहीं नहीं पहुंच सकते तो आप एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दीजिए या एक टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि सामने वाले को आपका मैसेज पता चल जाएगा, आपका प्रोग्राम पता चल जाएगा और वो उसके अकॉर्डिंग आगे की प्लानिंग कर सकता है। 16 पॉइंट, लोगों को डिस्ट्रैक्ट ना करिए। फ्रेंड्स, अगर आप किसी मीटिंग में हैं या कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है तो बीच में उस व्यक्ति को डिस्टर्ब मत कीजिए। आपकी अगर कोई भी क्वेरी है किसी भी तरह की तो आपको लास्ट में ही पूछना चाहिए। इससे क्या होता है कि सामने वाला, एक तो प्रेजेंटेशन देने वाला भूल जाता है कि वो कह क्या रहा था, और बीच में ऐसे डिस्टर्ब करने से अपनी बात भी सामने वाला समझा नहीं पाएगा और आपको भी प्रॉपर बात समझ में नहीं आएगी। अगर आप लेट भी हो जाएं और ऐसी किसी मीटिंग में पहुंचे जहां आपको टाइम से पहुंचना चाहिए था, बट आप किसी कारण से, ट्रैफिक के कारण से लेट हो जाते हैं, तो शांति से आप पीछे की सीट लीजिए या एक कोने की सीट लीजिए और बैठ जाइए बिना डिस्टर्ब किए, या आगे जाने की चाहत में दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से दूसरे भी डिस्टर्ब होंगे और आपके आने जाने से वक्ता का भी लिंक टूट जाता है। अगर आप ट्रेन से, बस से या कहीं मेट्रो से कहीं जा रहे हैं और मान लीजिए बहुत ज़्यादा खचाखच भरी हुई ट्रेन और बस है, तो आप किसी ज़रूरतमंद को अपनी सीट भी ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपके लिए जो रिस्पेक्ट है सामने वाले के मन में बढ़ेगी, उसको बैठकर अच्छा लगेगा और वो भी आपको काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स देगा और ये सोचेगा कितना अच्छा व्यक्ति था जिसने मुझे अपनी सीट ऑफर कर दी। नंबर 18 कहता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। फ्रेंड्स, लाइफ आपकी है तो चॉइस भी आपकी होनी चाहिए और सक्सेस और जीत की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। आपको अमीर बनना है, कामयाब बनना है या सिर्फ एवरेज मिडिल क्लास आलसी टाइप से रहना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी।
तो आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लीजिए ताकि आप खुद एक बेहतर लाइफ को लीड कर पाएँ और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन पाएँ। हमारा 19 पॉइंट, और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उस चीज़ को भी आगे बढ़ के एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मुझसे गलती हुई है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए। इसी के साथ हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो बताता है कि लाइफ में सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्स मार्केटिंग में किसी भी फील्ड में हैं, घर पर हैं या कहीं भी है और प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको लिसनिंग हैबिट डेवलप करनी चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा आप दूसरों को सुनेंगे उतना ज़्यादा आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से निकाल पाएंगे और लोगों को भी अच्छा फील करा पाएंगे। फ्रेंड, एट लास्ट पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट यही है कि आप हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए क्योंकि भगवान ने आपको जो भी दिया है वो बहुत शानदार दिया है, बहुत अच्छा दिया है। इसलिए हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए। जब आप छोटी बड़ी चीज़ के लिए थैंकफुल रहते हैं, ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, तो गॉड को बहुत अच्छा लगता है, सभी को बहुत अच्छा लगता है और आप अपनी तरफ और ज़्यादा ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये 20 पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे होंगे और इनको इम्प्लीमेंट करके आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ सकता है। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।